सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग से जुड़ी याचिका को आज खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी लापरवाही से एनटीए को बचना चाहिए। आगे की परीक्षाओं में ध्यान रखे एनटीए, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। एनटीए के ढुलमुल रवैये से पेपर लीक और गलत प्रश्न पत्र बटे। पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। परीक्षा के लिए ठोस मैकेनिज्म अपनाए जाए। डेटा साइबर सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। सीसीटीवी से हो परीक्षा केंद्रों की निगरानी। प्रश्न पत्रों में हेराफेरी रोकने के भी इंतजाम हो। पेपर का कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित थी। परीक्षार्थियों की पहचान करना सुनिश्चित हो। प्रश्न पत्र स्टोरेज से जुड़ी एसओपी तैयार हो। नीट की दोबारा परीक्षा की मांग खारिज करते हैं। 30 सितंबर तक केंद्र की कमेटी रिपोर्ट तय करे। ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कमेटी का गठन हो और इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और इस पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और इस फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक बार फिर कहा है कि नीट जो परीक्षा थी उसमें सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ था और इसके अलावा जो है ये लीक जो है वो पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। लेकिन उन्होंने एनटीए पर बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि एनटीए को जो खामियां इस परीक्षा में दिखाई दी हैं उनको उन खामियों को भरना होगा और छात्रों की लापरवाही के लिए इस तरह की खामियां कतई बर्दाश्त नहीं होंगी, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि जो कमेटी केंद्र सरकार ने गठित की है उसका कार्य क्षेत्र किस तरीके का हो, किस तरह की वो सिफारिशें करें, इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन दी हैं। उसमें कहा है कि सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनकी सीसीटीवी से निगरानी हो। इसके अलावा जो पेपर जो है ई रिक्शा की जैसी जगह से ना ले जाकर इलेक्ट्रॉनिक लॉक के जरिए बंद वाहन में लेकर जाए जाएँ। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लिए जाएँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी हितधारकों का इसमें होना चाहिए, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हों, चाहे वो छात्र हों, सभी जो परीक्षा केंद्र से जुड़े लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से जो खामियां, जिस तरीके से पेपर में हेराफेरी हो या फिर गलत जो उत्तर है उस पर अंक दे दिए गए हों, इस तरह की खामियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कमियां दोबारा उजागर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पर छात्रों की बेहतरी ज़रूरी है। बहुत सारे दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन केंद्र सरकार को कहा है कि इस संबंध में जो भी डेवलपमेंट होगा वो 2 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यहीं छोड़ने वाला नहीं है, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए इस परीक्षा को लेकर ताकि उसकी गरिमा प्रभावित ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी लगातार सुनवाई करेगा और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निगरानी भी इस मुद्दे पर करेगा। नई दिल्ली से कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि इस मामले को वो अभी छोड़ने वाला नहीं है। वो आगे भी इसकी निगरानी करेगा और जब तक निगरानी करेगा, जब तक एक ठोस रोबस्ट मैकेनिज्म इस परीक्षा को लेकर इस देश में नहीं आ जाता है। हमारे साथ श्वेतांक हैं जो पिटिशनर थे। हालांकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं था, पटना हजारीबाग तक सीमित था, लेकिन उससे आगे जो कुछ उन्होंने कहा है वो आम लोगों के लिए आप जरा हमें बताइए कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हम लोगों ने जो चीज़ें पॉइंट आउट की थी कोर्ट के सामने रखी थी हमने, वो सारी आज कोर्ट ने कंसिडर की है। उन्होंने उसी पे एक एसओपी बनाने के लिए बोला है। जो भी कमेटी अपॉइंट हुई थी उस कमेटी को ये काफ़ी डायरेक्शंस यहाँ से गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि देखिए, पेपर लीक मामले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे ट्रैवलिंग है पेपर की, कैसे ट्रैवल कर रहा है। कई जगह हमने देखा है ई रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। फिर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। फिर आपने जो है एक गड़बड़ की कि 1563 ग्रेस मार्क्स ऐसे ही आपने उठा के अवॉर्ड कर दिए। वो फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, इसलिए उन्होंने उसमें जाना सही नहीं समझा। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते एनटीए को ये ज़रूर बोला कि आपके बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं इस केस में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे डायरेक्शन हैं। ये भी कहा है कि जो है ना मैकेनिज्म जो है खास तौर पर
जो शिकायत निवारण तंत्र है वो भी मजबूत होना चाहिए, जी। छात्रों को इधर उधर जी। मजबूर नहीं काफ़ी किया जाना उन्होंने चाहिए। सारे समुदाय, जितने समुदाय के छात्र हैं, सबको लेके ये फैसला दिया है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, या कुछ लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ बहुत गरीब है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि हर किसी का इंक्लूजन होना चाहिए एग्ज़ाम में। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपकी आपकी कार्यशैली की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। तो ये सारी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स के मन में ये भाव ना आए कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें इतनी चीटिंग हुई है कि हमारा जो है सिलेक्शन मुश्किल हो गया। एक और बड़ी चीज़ उन्होंने की है, जो सेंटर ने कमेटी बनाई है उसके लिए पूरे एक डायरेक्शन भी दिया है कि उनको जी। किस किस चीज़ पर विचार करना जी, है। जी। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर केंद्र सरकार को भी कहा कि आप हमें बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ है 2 हफ्ते में। जी। तो ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को ऐसे, भले ही आपकी मांग पूरी नहीं हुई, जी। लेकिन भविष्य की पीढ़ियों में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी भी फिर भी खड़ा है। देखिए, हम इस बात की हमको एटलीस्ट खुशी है कि हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस इशू किया, सुनवाई की, और आज बहुत सारी गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी आज की डेट में ये चाह रहा है कि ये इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो, यही हमारा मकसद था कोर्ट आने का। तो हम इस बात की हमको खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया और सारी चीज़ें फिर उन्होंने रिपोर्ट अपने पास वापस मंगाई है, ताकि अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ होती है तो उसको वो दोबारा से अपने देख सके, और उस पर अगर कुछ फर्दर उनको डायरेक्शंस देनी है तो वो दे सके। तो इशू अभी भी ओपन है, इसमें और भी गाइडलाइंस आ सकती हैं। अगर कमेटी के रिकमेंडेशंस में अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ जी। कमी है, तो दोबारा से इस पे फिर से एक बार सुनवाई करके और कुछ और गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एनटीए जैसी जो परीक्षा है, जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता था, अब वो इस मामले में एक मजबूत जो मैकेनिज़्म है, ताकि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का ब्रीच ना हो और किसी भी तरह की हेराफेरी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की एक तरीके से निगरानी करने जा रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और नीट परीक्षा को लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और केरल के सांसदों ने नीट पीजी के परीक्षा केंद्र को लेकर अपना विरोध जताया है। नीट पीजी की परीक्षा 11 अगस्त को होनी है और आज केरल के सांसदों ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर केरल में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की। वहीं तमिलनाडु से सांसद आर सच्चिदानंदम ने भी जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि पूरे देश में परीक्षा केंद्र घटाकर 185 शहरों में कर दिए गए हैं और इससे परीक्षार्थियों को समस्या हो रही है।